आज इस वीडियो में हम पाकिस्तान एयरफोर्स के मेडिकल टेस्ट के बारे में बात करेंगे कि मेडिकल टेस्ट में क्या क्या चेक होगा। तो इस वीडियो से कंप्लीट आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। सबसे पहले तो आपकी हाइट को वो मेजर करेंगे। जीडीपी में जो बॉयज़ अप्लाई कर रहे हैं और गर्ल्स दोनों की हाइट होनी चाहिए 5 फीट 4 इंच। सीएई में जो मेल अप्लाई कर रहे हैं उनकी हाइट है 5 फीट 4 इंच, और जो फीमेल है सीएई की उनकी हाइट होनी चाहिए 4 फीट 10 इंच। बाकी एयर डिफेंस, एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ और लॉजिस्टिक्स सारों में जो मेल्स अप्लाई करेंगे उनकी हाइट होनी चाहिए 5 फीट 4 इंच। वेट आपका होना चाहिए अकॉर्डिंग टू बीएमआई, यानी बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग आपकी जितनी हाइट है, जितना आपका एज है, वो आप गूगल पे जाएंगे बीएमआई कैलकुलेटर पे आपको सारा कुछ पता चल जाएगा कि आपकी बीएमआई कितनी है। जिन बच्चों का चेस्ट कम है वो अभी से पुशअप स्टार्ट कर दें ताकि कम से कम 2-3 इंच तो आप इसको ज़्यादा कर सकें। इसके बाद कैरिंग एंगल को देखा जाएगा, दोनों बाजू आप इस तरह से आगे करेंगे और वो चेकअप करेगा कि आपका जो एंगल बन रहा है वो 18 से ज़्यादा तो नहीं है। अगर ज़्यादा होगा तो फिर आपको सीएमएच रेफर किया जा सकता है। तो देखा जाएगा कि बाजू आपकी स्ट्रेट है या नहीं। इसके बाद नी नॉकिंग देखा जाएगा। तो अगर किसी का नी नॉकिंग का मसला है तो वो अभी से ही घर में इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो ये स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है व्हाट्सएप का, इसी पे आप मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको सारा कुछ समझा दूंगा। इसके बाद फ्लैट फीट वो देखेंगे। अगर किसी का जो पाँव है वो अगर फ्लैट है बिल्कुल तो वो अनफिट होगा, तो फ्लैट नहीं होना चाहिए। इसकी भी आप अभी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। काफ़ी इसके एक्सरसाइज हैं तो कोई मुश्किल नहीं है, ये भी ठीक हो सकता है। इसके बाद आई साइट देखेंगे। जीडीपी वालों के लिए तो आई साइट पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, चाहे वो मेल हैं या फीमेल हैं, लेकिन बाकियों में कंप्रोमाइज़ कर दिया जाता है। कोई इसमें मसला नहीं। अगर जीडीपी में आप नहीं कर रहे तो फिर आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्पीच डिसऑर्डर देखा जाएगा, क्या इस बच्चे को कोई ऐसा डिसऑर्डर तो नहीं है जिससे ये बोलने में ये अटक तो नहीं रहा। अगर इस तरह का कोई मसला आपको होगा तब भी आपको अनफिट कर दिया जा सकता है, लेकिन इतना कोई मसला नहीं होता। आपको कहेंगे कि अपना इंट्रो आप दें थोड़ा ऊंचा, तो पता चल जाएगा इसकी ज़बान अटक तो नहीं रही। इसके बाद आपके जो टीथ हैं उसका चेकअप किया जाएगा। अगर कोई टूटा हुआ है या कोई ज़्यादा मसला है तो आपको सीएमएच रेफ़र किया जा सकता है, लेकिन अगर छोटा सा कोई मसला है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद बहुत सारे बच्चों ने अपने बॉडी पे कट्स लगाए होते हैं। कट्स नहीं होने चाहिए, टेटूज़ वगैरह। वो अगर होंगे तो उससे आपको लाजमी अनफिट किया जाएगा। उसका भी आप अभी से हल निकाल सकते हैं। अगर किसी के बॉडी पे पिंपल्स वगैरह हैं वो जो नॉर्मल होते हैं वो कोई मसला नहीं होता, लेकिन कोई अगर बीमारी है तो उसका भी आपको मसला बनेगा, या कोई निशान वगैरह इस तरह के हैं बीमारी के, तब भी आपको सीएमएच रेफ़र किया जा सकता है। फिंगर्स को देखा जाएगा, कोई टूटी हुई तो नहीं है। अगर कोई टूटी हुई है तो आपको इसका भी मसला हो सकता है। इसके अलावा एक चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सीएमएच रेफ़र करने की क्या वजह होती है। अब देखें, उनको हाइट चाहिए 5 फीट 4 इंच, एक बच्चा 5 फीट 2 इंच का है, 2 इंच का फ़र्क आ रहा है। इस बच्चे को तो पास नहीं किया जाएगा। ये बच्चा भी सीएमएच रेफर नहीं होगा क्योंकि ये 100% कन्फर्म है, इसको भी अनफिट कर दिया जाएगा। लेकिन एक बच्चा जिसके कैरिंग एंगल का थोड़ा सा इशू आ रहा है, उनको लग रहा है कि मसला है, तो वो सीएमएच भेजेंगे। आई साइट का ज़्यादा मसला है तो वो सीएमएच भेजेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अच्छा चेकअप करवा सकते हैं अपना मेडिकल में। जैसे आई साइट अगर वो आपका चेक कर रहा है तो ज़्यादा ज़ोर से आपने अपनी आंखों पे हाथ नहीं रखने से ये होगा कि फिर आपको दूसरी आंख जब आप उससे देखेंगे तो आपको नज़र नहीं आएगा। तो वो चीज़ें, मज़ीद भी चीज़ें मैं आपको टिप्स इसके भी दूंगा। बाकी बहुत सारे बच्चे तैयारी के लिए परेशान हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको नोट्स भी देंगे, पास पेपर्स भी देंगे, सारा कुछ आपको समझाएंगे। प्रैक्टिस के लिए आपको मटेरियल भी मिलेगा, उस पर आप प्रैक्टिस करेंगे। मॉक टेस्ट आप देंगे तो कंप्लीट आपकी तैयारी हो जाएगी। तो अगर आप यूट्यूब से तैयारी करना चाहते हैं, ISSB स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल है, इस पर आप तैयारी कर सकते हैं। या अगर आप चाहते हैं कि आप ऑनलाइन क्लासेस लें जिसमें डेली आपको सारा कुछ समझाया जाए, आपको होमवर्क दिया जाए, तो फिर आप ये व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है स्क्रीन पे, इसी पे हमसे रब्ता कर सकते हैं।